नंबर 1 सीरीज का सबसे दमदार एक्टर अगर कोई बॉलीवुड में है तो वो है सिर्फ और सिर्फ गोविंदा। गोविंदा अब 58 साल के हो चुके हैं। मुंबई के विरार इलाके में 21 दिसंबर 1963 को गोविंदा का जन्म हुआ था। लगभग 35 साल पहले गोविंदा का फिल्मी करियर शुरू हुआ था फिल्म तन बदन से, जो कि साल 1986 में रिलीज़ हुई थी। इनके करियर के 3 दशक ऐसे रहे हैं जब ये फिल्म इंडस्ट्री के चोटी के कलाकारों में शुमार रहे हैं, लेकिन कम लोग ही इस बात से वाकिफ़ हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआत करने के लिए गोविंदा को कितने पापड़ बेलने पड़े थे। किस्सा टीवी आज आपको अभिनेता गोविंदा के संघर्ष की कहानी बताएगा। आज करोड़ों की दौलत के मालिक और लग्जरी कार में चलने वाले गोविंदा कभी कैसे लोकल ट्रेन में धक्के खाया करते थे और फिर कैसे गोविंदा की किस्मत बदलती चली गई। इस कहानी की आज हम एक छोटी सी झलक देखेंगे। गोविंदा को सिल्वर स्क्रीन पर आने का पहला मौका मिला था साल 1986 में रिलीज हुई फिल्म तन बदन में। कई दिनों की कड़ी मेहनत और विरार से मुंबई तक के लोकल ट्रेन के थका देने वाले सफ़र के बाद गोविंदा को ये फिल्म मिली थी। ये सफ़र इतना मुश्किल था कि दिन के 4 से 5 घंटे गोविंदा इस सफ़र में खर्च करने को मजबूर थे। विरार से मुंबई तक का सफ़र जब इन पर काफ़ी भारी पड़ने लगा तो इन्होंने अपने मामा के घर रुकने का फ़ैसला किया, जो कि मुंबई के ही खार इलाके में रहते थे। मामा के घर आने के बाद गोविंदा सारा दिन फिल्मों में काम पाने के लिए डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के घरों के चक्कर लगाते रहते थे। गोविंदा हीरो बनना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने हर वो चीज़ सीखनी शुरू कर दी जिसकी नॉलेज होना एक हीरो के लिए ज़रूरी होता है। गोविंदा ने रोशन तनेजा का एक्टिंग स्कूल ज्वाइन किया। सरोज खान की डांस क्लास भी इन्होंने शुरू की। चूँकि वो दौर एक्शन फिल्मों का दौर था तो गोविंदा ने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेना भी शुरू कर दिया। जैसे तैसे पैसों का इंतज़ाम करके गोविंदा ने अपनी एक वीडियो कैसेट बनवाई जिसमें वो कुछ डायलॉग्स बोल रहे थे। अपनी वो कैसेट लेकर एक दिन गोविंदा डायरेक्टर इस्माइल श्रॉफ के पास पहुँचे, इस उम्मीद में कि अपना वो वीडियो कैसेट इस्माइल श्रॉफ को दिखाएंगे और अगर इस्माइल श्रॉफ को उनकी एक्टिंग पसंद आई तो शायद उन्हें कुछ काम मिल जाए। लेकिन इस्माइल श्रॉफ ने गोविंदा का वीडियो कैसेट देखा तक नहीं। उन्होंने सबके सामने कहा कि इसकी ना तो हाइट है और ना ही पर्सनैलिटी है, आवाज़ में भी दम नहीं है। मुझे तो अमिताभ जैसी हाइट वाले किसी लड़के की तलाश है, इसको यहाँ से बाहर निकालो। उस दिन गोविंदा ने खुद को काफ़ी बेइज्जत महसूस किया और वो चुपचाप इस्माइल श्रॉफ के ऑफिस से बाहर निकल आए। एक दिन गोविंदा अपने एक दोस्त के साथ सड़क किनारे पान खा रहे थे। इत्तेफाक से जिस जगह गोविंदा पान खा रहे थे वहाँ से बी.आर. चोपड़ा का ऑफिस ज़्यादा दूर नहीं था। बी.आर. चोपड़ा कैंप के तब के एडवर्टाइजमेंट मैनेजर और एक्टर गूफी पेंटल वहाँ से गुजर रहे थे। उनकी नज़रें गोविंदा पर पड़ी। गोविंदा की पर्सनैलिटी गूफी पेंटल को बड़ी पसंद आई। उन्होंने गोविंदा को आवाज़ दी और कुछ देर सड़क किनारे बात करने के बाद वो गोविंदा को अपने साथ बी.आर. चोपड़ा के ऑफिस ले गए। उस दिन बी.आर. चोपड़ा के ऑफिस में कोई प्रोग्राम चल रहा था। गूफी ने उसी प्रोग्राम में गोविंदा से भी अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाने के लिए कहा। गूफी के कहने के बाद गोविंदा ने एक के बाद एक कई सारे डायलॉग सीक्वेंस उस दिन वहां बोले। गोविंदा ने अपने सभी डायलॉग सीक्वेंस इतने ज़बरदस्त अंदाज में कहे थे कि बी.आर. चोपड़ा कैंप की नज़रों में गोविंदा चढ़ गए। उस दिन बी.आर. चोपड़ा ने गोविंदा को एक शॉर्ट फिल्म के लिए साइन कर लिया जिसकी लंबाई मात्र 1 घंटे थी। गोविंदा ने उस फिल्म में बढ़िया काम किया था, लेकिन किन्हीं कारणवश वो फिल्म कभी भी टेलीविज़न पर नहीं चल सकी। हालांकि बी.आर. चोपड़ा की शॉर्ट फिल्म में काम करने के बाद गोविंदा के हौसले ज़रूर बुलंद हो गए। उसके बाद गोविंदा ने अपने कुछ और वीडियो कैसेट्स बनवाए और वीडियो लाइब्रेरीज पर उन्हें दर्शकों के लिए बहुत ही कम पैसों में अवेलेबल कराना शुरू कर दिया। ऐसा करके गोविंदा को 2 फ़ायदे हुए। एक तो उनकी
एक्टिंग को कुछ दर्शक मिल पा रहे थे और दूसरा उनकी कैसेट्स का खर्च निकल पा रहा था। ऐसी ही अपनी एक कैसेट एक दिन गोविंदा ने अपने मामा आनंद सिंह को भी दिखाई और यहीं से गोविंदा की किस्मत बदलनी शुरू हो गई। गोविंदा के मामा आनंद सिंह भी उन दिनों एक फिल्म बनाने की तैयारियों में लगे थे। अपनी फिल्म के लिए उन्हें एक ऐसे लड़के की तलाश थी जो मैच्योर दिखता हो। आनंद सिंह ने जब अपने भांजे गोविंदा की वीडियो कैसेट देखी तो उन्हें भांजे की एक्टिंग पसंद आई। उन्होंने बिना गोविंदा को बताए उन्हें लेकर एक फिल्म बनाने का फैसला कर लिया और उसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी। उन्होंने फिल्म बनाने का पुराना आइडिया ड्रॉप कर दिया और नई कहानी व नई कास्टिंग लेकर गोविंदा को एज अ लीड हीरो सिलेक्ट करके फिल्म तन बदन बनाने का फैसला कर लिया। गोविंदा को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उनके मामा जिस स्टोरी पर काम कर रहे हैं वो असल में उनके लिए ही है। एक दिन गोविंदा अपने मामा के बेटे के साथ कहीं बाहर गए और फिर रात 8 बजे वापस घर लौटे। घर आते ही गोविंदा को उनके मामा ने बुला लिया। गोविंदा सोच में पड़ गए कि आखिर इस वक्त मामा उन्हें किस लिए बुला रहे हैं। वो जब मामा के सामने पहुंचे तो मामा आनंद सिंह ने उनसे कहा कि उन्हें अपनी फिल्म के लिए हीरो मिल गया है। गोविंदा को लगा कि शायद मामा ने किसी लड़के को सिलेक्ट किया होगा और उसके बारे में और जानकारियां जुटाने के लिए वो उनकी मदद चाहते होंगे। लेकिन गोविंदा के मामा ने उनसे कहा कि तुम आंखें बंद करो और मैं तुम्हें अपनी फिल्म के हीरो की तस्वीर दिखाता हूँ। गोविंदा ने जैसे ही आंखें बंद की तो उनके मामा ने उनके गाल पर एक तमाचा मारा। तमाचा लगते ही गोविंदा की आंखें खुल गई तो मामा हंसते हुए बोले, तुम ही मेरी फिल्म के हीरो हो बेवकूफ़। मामा के मुंह से वो बात सुनने के बाद गोविंदा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस रात गोविंदा खुशी के मारे सो भी नहीं पाए थे। 15 अप्रैल 1986 को गोविंदा की पहली फिल्म तन बदन रिलीज हो गई। इस फिल्म में गोविंदा की हीरोइन थी अभिनेत्री खुशबू। हालांकि ये गोविंदा की पहली रिलीज्ड फिल्म नहीं थी। चूंकि इस फिल्म को कंप्लीट होने में वक्त लग गया था तो इससे पहले गोविंदा की 2 फिल्में लव 86 और इल्ज़ाम रिलीज हो चुकी थी। हालांकि गोविंदा हमेशा अपनी पहली फिल्म इसे ही मानते हैं। लगभग 125 करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 4.5 करोड़ की कमाई की थी और ये फिल्म ठीक ठाक चली थी। इस फिल्म में गोविंदा की एक्टिंग को काफ़ी सराहा गया था।